चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका क्या दिया गया है। कल हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक हमने क्या पढ़ा था कि मोर देन टू फिगर्स दिए हों आपके डाइस की तो कैसे सॉल्व करते हैं। और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था क्या, ओपन डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो इन्हीं दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस पे हम लोग आज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यही दो आपके लास्ट टॉपिक बचे थे, तो ये आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे डाइस में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 डाल लेते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन हमने इसको इस टाइप का हमने करा दिया था आपको। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, अब आपको इसमें अपोजिट नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अपोजिट नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे सपोज करिए आपको अपोजिट नंबर फाइंड आउट करना है 2 का, ऐसे ही आपका सपोज करिए 4 का। तो ये अपोजिट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने क्या बताया था कि आपको जब भी आपको दो से ज़्यादा अगर फिगर दिए होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको कि जब भी आपको मोर देन 2 पोजीशंस अगर दी होती हैं किसी भी क्वेश्चन में तो आपको सॉल्व कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक ही डाइस की 3 पोजीशंस को दिया गया है। तो हमने क्या बताया था कि कल कि जब भी आपको डाइस की दो से ज़्यादा अगर पोजीशन दी जाती हैं या मोर देन 2 पोजीशंस दी जाती हैं तो उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो उसको हम लोग करते थे एक कॉन्सेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट क्या होता था, वन कॉमन ट्रिक से। वन कॉमन ट्रिक की हेल्प से हम लोग सॉल्व करते थे। और ये वन कॉमन ट्रिक कैसे सॉल्व करते थे, यानी कि जो भी आपको मोर देन 2 पोजीशंस दी होती हैं फिगर की, यानी कि दो से ज़्यादा आपकी अगर फिगर दी होती हैं तो कॉन्सेप्ट क्या होता था कि हम लोग किसी दो फिगर्स को ऐसे चूज करते हैं या दो फिगर को ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपकी वन कॉमन ट्रिक लगाई जा सके। यानी कि वन कॉमन ट्रिक का मतलब क्या है कि कोई एक नंबर आपका कॉमन होना चाहिए उसमें। तो देखिए अगर हम फर्स्ट और सेकंड को अगर लेते हैं तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम फिगर से एज्यूम करते हैं, कोई दो फिगर एज्यूम करना है, तो इसमें देखिए 1 2 3 और 2 4 3, यानी कि इसमें देखा हमने 2 और 3, 2 और 3 यानी कि इसमें दो नंबर आपके कॉमन आ रहे हैं, यानी कि इसमें 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग क्या करते हैं कि वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब आपकी वन कॉमन ट्रिक नहीं लगती है तो हम लोग टू कॉमन ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो वन कॉमन ट्रिक से तो इसमें अगर हम नहीं लगा सकते हैं तो इसको क्या करते हैं, हम लोग फिर सेलेक्ट करते हैं 1 और 3 फिगर लेते हैं और 1 3 फिगर में देखते हैं कौन सा नंबर आपका कॉमन आ रहा है। तो इसमें इसमें देखिए कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 3। जब हमारा 3 आ गया तो इसको अपोजिट लिखने के लिए क्या करते थे, 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर को लिखते हैं 1 2, ऐसे यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे तो 3 से 4 और 5। तो हमने देखा कि 2 के अपोजिट क्या आया, 5 आया। ऐसे ही 1 का अपोजिट क्या आया, 4 आया। या 4 के अपोजिट क्या आया, 1 आया। इसे 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हमको क्वेश्चन में क्या निकालना था, 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट क्या निकल जाएगा आपका, 5 निकल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 4 के अपोजिट क्या है, 1 हो जाएगा। तो ये आपके अपोजिट निकल गए। अब ये क्वेश्चन आपका सही है या नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। तो कोई दो और कुछ फिगर को हम लोग सेलेक्ट करके उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं अगर आंसर सेम आता है तो आपका एक जो सॉल्यूशन निकालें वो आपका सही होगा। तो चलिए अगर दो क्वेश्चन, दो अलग अलग फिगर को और सेलेक्ट करते हैं। अब सपोज करिए अगर टू कॉमन ट्रिक से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो जैसे कि क्या करते हैं, 1 और 2 को अगर सपोज करो हम 1 और 2 को लेते हैं तो 1 और 2 में आपकी 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। तो 2 कॉमन ट्रिक में क्या है, 2 और 3, 2 और 3। तो 2 और 3 में हम लोग जब 2 कॉमन ट्रिक पढ़ाया था तो उसमें जो आपकी सरफेस बचती थी वही आपका अपोजिट होता था, 1 का 4 हो जाएगा अपोजिट। तो देखिए यहाँ पे भी क्या आया था, 1 का अपोजिट 4। तो ये आंसर फिक्स आ गया आपका। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो क्या बताया था कॉन्सेप्ट,
जब आपको दो से ज़्यादा अगर फिगर दिए होते हैं तो उसमें अपोजिट नंबर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें अपोजिट निकालने के लिए हम लोग किसी दो फिगर को सेलेक्ट करते हैं और उन दो ऐसे फिगर्स को सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपके कोई वन नंबर कॉमन हो। ठीक है, तो जब वन नंबर ऑफ कॉमन होगा तो उसमें वन कॉमन ट्रिक से हम लोग उससे अपोजिट नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं मोर देन टू फिगर्स के। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। तो इसमें क्या करना है आपको, एक ही डाइस की चार पोजीशंस दे दी गई हैं। ठीक है, चार पोजीशन में आपको क्या बताना है, फाइंड द अपोजिट अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा की अपोजिट वैल्यू आपको बताना है कि अल्फा और बीटा में अपोजिट क्या आएगा। तो देखिए हमने क्या बताया, जब भी आपकी मोर देन टू पोजीशंस होती हैं तो उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कोई दो फिगर को सेलेक्ट करते हैं और दो फिगर को ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपका कोई वन नंबर कॉमन हो, यानी कि वन सिंबल कॉमन हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर सपोज करिए वन और सेकंड को अगर हम एज्यूम करते हैं, तो वन और सेकंड में आपका अगर सपोज करिए एज्यूम करते हैं, तो इसमें अल्फा बीटा गामा @ $#, तो इसमें कोई भी आपका नंबर नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें क्या लग रहा है, नो कॉमन ट्रिक। तो नो कॉमन ट्रिक से हमने क्या बताया, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो आपका इससे नहीं होगा। फिर हमने क्या किया, वन और थ्री को जब सॉल्व किया तो वन और थ्री में देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो देखिए गामा ये है और गामा ये है, तो गामा आपका कॉमन आ गया। तो हमने देखा वन और थर्ड से जब हमने देखा तो अपोजिट नंबर कैसे निकालेंगे, जो भी कॉमन होता है उसको हम लोग ऊपर नीचे लिख लेते हैं, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर्स को लिख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। ऐसे ही इसका अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, $, और @ तो ये आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा हमारा क्या निकालना है हमको, अल्फा, तो अल्फा का अपोजिट क्या निकलेगा, डॉलर निकला है। बीटा का अपोजिट क्या निकला है, @, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब भी मोर देन टू पोजीशंस के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसमें हम लोग को क्या करना होता था कि कोई दो ऐसे फिगर्स को सेलेक्ट करना है जिसमें कोई एक वन कॉमन ट्रिक लगाई जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ओपन डाइस के क्वेश्चन है, उस ओपन डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए दो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं ओपन डाइस के। तो ओपन डाइस में हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, जब भी ओपन डाइस दी होती है तो उस ओपन डाइस को सॉल्व करने का एक कॉन्सेप्ट बताया था। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता था कि ईच अल्टरनेटिव सरफेस विल बी अपोजिट, यानी कि प्रत्येक अल्टरनेटिव जो सरफेस होगी वही उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। तो देखिए अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, एक को छोड़ करके दूसरा। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें अपोजिट निकालना है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड अपोजिट टू बी एंड डी। तो बी और डी का अगर अपोजिट आपको बताना है तो अपोजिट क्या होगा, तो ये क्या है, आपकी ओपन डाइस दी गई है। अभी इस ओपन डाइस का मतलब क्या है, अगर इस डाइस को क्या करेंगे, अगर फोल्ड करेंगे तो ये क्या होगी, एक डाइस बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ईच अल्टरनेटिव हमने क्या बताया, वो अपोजिट होता है। तो वन का अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, थ्री सी होगा। ऐसे ही डी का अल्टरनेटिव क्या होगा आपका, एफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए का अपोजिट क्या होगा, सी, और डी का अपोजिट क्या होगा, एफ। तो बाई डिफॉल्ट जो आपका बच गया है वो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट होगा। तो वी जो बच गया है वो क्या होगा, ई का अपोजिट होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए ओपन डाइस के ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ये ओपन डाइस का क्वेश्चन दिया, इसमें क्या पूछा है, अपोजिट वन, यानी कि आपको जो वन दिया गया है इस वन का अपोजिट बताना है, यानी कि वन के विपरीत जो सतह होगी उस पर क्या होगा, किस क्या नंबर होगा। तो देखिए अगर वन का हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, ईच अल्टरनेटिव नंबर को देखेंगे। तो देखिए थ्री का अल्टरनेटिव नंबर क्या हो जाएगा, फोर। तो थ्री का अपोजिट क्या हो जाएगा, फोर। ऐसे ही आपका देखिए अब क्या बचेगा यहाँ पे, अब देखिए क्या इसमें अल्टरनेटिव और तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है। ये
अल्टरनेटिव नंबर हमने निकाल लिया 3, तो 3 का अल्टरनेटिव 4 मिल गया। और इस क्वेश्चन में आपको कोई भी अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, एक जेड मेथड। जेड मेथड का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको क्या करना है, जब भी आपकी डाइस जेड के शेप में बनी होती है, यानी कि जब भी आपकी जेड के शेप में बनती है तो उसको हम लोग जेड के शेप में बना लेते हैं। जैसे ऐसे देखिए, ये जेड के शेप में बन जाएगी, बनेगी कि नहीं? तो जेड के शेप में बनाने के बाद जहाँ से जेड आपकी स्टार्ट होती है और जहाँ पे जेड आपकी फिनिश होती है यानी ख़त्म होती है, तो वही नंबर आपका क्या होता है, उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट अगर हमने किया तो इसका अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ये 1 का 5 हो जाएगा। और कहाँ पे ख़त्म हुआ, तो जेड हमने बनाया, तो जेड मेथड यही कहता है। अब जैसे, अब बाय डिफ़ॉल्ट अब अगर बात की जाए तो क्या नंबर बचा है, 2 और 6। तो 2 और 6 बचा है, तो इसका अगर क्या रहेंगे तो ये क्या बचेगा, 2 और 6 का ये अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो हमेशा जहाँ पे आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपको अल्टरनेटिव सरफेस नहीं दिखती है, जहाँ पे आपकी अल्टरनेटिव सरफेस नहीं दिखती है, तो वहाँ पे आपको देखेंगे अगर कोई जेड शेप का बना होगा, अगर जेड शेप का बना होता है तो वहाँ से हम लोग एक जेड के फॉर्म में बना देते हैं। और जहाँ से जेड आपकी स्टार्ट होती है वहाँ, और जहाँ पे जेड फिनिश होती है, वही दोनों अपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं, तो ये चीज़ और भी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन डाइस दी होगी, तो ओपन डाइस में हम लोग देखेंगे अल्टरनेटिव सरफेस अगर मिलती है तो वही उसका अपोजिट हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में देखिए कोई भी आपकी अल्टरनेटिव सरफेस नहीं दिख रही है, देखिए इसमें भी कोई सरफेस नहीं दिख रही है। तो अब क्या करेंगे, जेड मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे। और जेड मेथड हम लोग क्या करते हैं, डाइस में हम लोग एक जेड बनाते हैं, और जेड इस तरीके से बनाते हैं, जहाँ से जेड स्टार्ट होता है और जहाँ पे जेड खत्म होता है, तो वो उसका नंबर क्या कहलाएगा, उसका अपोजिट। तो देखिए अगर जेड बनाना चाहोगे तो इसमें और इसमें ये जेड बन जाएगी, बन सकती है कि नहीं? तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फिनिश हुआ। तो अगर हम इसका अपोजिट लिखना चाहें तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। ऐसे ही और कहाँ जेड बन सकती है, तो हमने देखा एक जेड ये बन सकती है इस तरीके से। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे फिनिश हुआ, तो यहाँ से 3, तो 3 सरफेस लिख लिए। और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। और देखिए क्या बचा आपका, बाई डिफ़ॉल्ट अगर आप देखना चाहें तो आपका क्या बचा, 2 और 5। तो 2 और 5 का क्या हो जाएगा, अपोजिट ये हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे भी एक जेड बन जाएगा आपका इस तरीके से, ये बन गया कि नहीं जेड। तो यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, 2, और ये कहाँ पे ख़त्म हुआ, 5। तो यहाँ से इस तरीके से भी आप देख सकते हो। तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी आपका ओपन डाइस का क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहले तो आप चेक करें कि उसमें अल्टरनेटिव सरफेस मिल रही है कि नहीं। अगर अल्टरनेटिव सरफेस मिल जा रही है तो वही अब उसका अपोजिट हो जाएगा। अदरवाइज आपका शेप जो होगा वो जेड के शेप का होगा। तो जेड के शेप में आप लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग जेड टाइप से बनाते हैं, और जो स्टार्टिंग में आपका जेड स्टार्ट होगा और जहाँ पे लास्ट फिनिश होगा वही उसके दोनों अपोजिट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बताना है आपको, फाइंड अपोजिट टू एम और आर के अपोजिट आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले ओपन डाइस आपको दिखती है, तो ओपन डाइस में क्या करेंगे, सबसे पहले ईच अल्टरनेटिव सरफेस को देखेंगे। अगर अल्टरनेटिव सरफेस नहीं मिलती है फिर क्या करेंगे, जेड मेथड देखेंगे। जेड मेथड में क्या होता है, हम लोग जेड शेप बनाते हैं और जेड शेप में उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें कोई भी अल्टरनेटिव नहीं बन रही सरफेस, देखिए कोई अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है आपको। तो जब आपका अल्टरनेटिव सरफेस नहीं दिखती है तो उसके लिए क्या करेंगे, जेड मेथड से सॉल्व करेंगे। जेड मेथड क्या होता है, जो भी आपकी सरफेस दी होती है उसको हम जेड बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ से, और ये जेड बन जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फिनिश हुआ, तो देखिए क्या हो जाएगा, एम का अपोजिट फिर क्या होगा, क्यू हो जाएगा।
ऐसे ही आपका एक जेड देखिए यहाँ पे ए बन जाएगा इस तरीके से। तो इसका क्या होगा, टी का यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे फिनिश हुआ, तो टी का अपोजिट फिर क्या हो जाएगा, एस। इसी तरीके से अगर आप एक आपको जेड शेप का ये दिख रहा होगा, तो ये देखिए जेड शेप का अगर इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ किससे, एन से, और फिनिश कहाँ हुआ, आर पे। तो ये अपोजिट आपको मिल गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ओपन डाइस के क्वेश्चन आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो यदि आपको ये जेड मेथड कॉन्सेप्ट पता है और अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इतने ही टाइप के सारे टाइप के क्वेश्चन थे, और आप इन्हीं टाइप को आप बार बार क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करिए, सॉल्व करिए। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चंस को आपको हैबिचुअल हो जाएंगे और अच्छे से आसानी से कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया टॉपिक लेके आते हैं, उस टॉपिक से हम लोग देखते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।